खबर छांगुर बाबा की लाल डायरी में छिपे काले राज की। छांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से यूपी एटीएस को एक लाल डायरी मिली। करीब 100 पन्नों की डायरी में छांगुर बाबा के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। जांच टीम का मानना है कि लाल डायरी का एक एक पन्ना छांगुर के गुनाहों की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। आखिर लाल डायरी में ऐसा क्या है कि छांगुर बाबा के साथ साथ उसकी पूरी मंडली की बची हुई जिंदगी अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। आपको लाल डायरी में दर्ज छांगुर का काला सच आइए आज हम दिखाते हैं। छांगुर की गर्लफ्रेंड नीतू की लाल डायरी। लाल डायरी के एक एक पन्ने में सबूत। लाल डायरी से खुल गया छांगुर का राज। नीतू उर्फ नसरीन की डायरी में लाल साजिश। छांगुर बाबा की लाल डायरी में काला सच। एक छांगुर और लाल डायरी में 1000 राज। ये जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की आलीशान कोठी। इसी कोठी के अंदर से यूपी एटीएस को छांगुर की पाप लीला का सबसे बड़ा सबूत मिला है, लाल डायरी की शक्ल में। लाल डायरी नीतू उर्फ नसरीन की है, लेकिन डायरी में छांगुर बाबा के एक एक काले राज दफन है। यूपी एटीएस को नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से मिली है लाल डायरी। लाल डायरी के हर पन्ने में छांगुर के पाप की पूरी कहानी दर्ज है, क्योंकि लाल डायरी में धर्मांतरण सिंडिकेट का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। नीतू उर्फ नसरीन की लाल डायरी के पहले पन्ने में विदेशों से फंडिंग का हिसाब किताब मौजूद है, यानी कहां-कहां से फंडिंग हुई और फंडिंग करने वालों के नाम क्या है। लाल डायरी के दूसरे पन्ने पर धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े छांगुर बाबा के गुर्गों के नाम है और किस गुर्गे को कितनी रकम दी गई इसका जिक्र मौजूद है। लाल डायरी के एक पन्ने में छांगुर बाबा की अकूत प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी हुई है, यानी छांगुर ने देश भर में कहां-कहां प्रॉपर्टी खरीदी। चौंकाने वाली बात यह है कि लाल डायरी में कुछ सफेद पोशों के नाम हैं, जिन्हें छांगुर बाबा की तरफ से पैसा दिया गया। लाल डायरी में एक पूर्व आईपीएस का भी नाम लिखा हुआ है। जांच टीम पूर्व आईपीएस से छांगुर के रिश्तों को खंगाल रही है। आशंका यही है कि छांगुर बाबा ने कुछ स्थानीय नेताओं और सरकारी अफसरों को खुश करने के लिए मोटी रकम दी है। संभव है कि बदले में छांगुर ने सफेद पोशों का इस्तेमाल पीड़ितों का मुंह बंद करवाने के लिए किया हो। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई न करने का उद्देश्य ये हो जाता रहा है कि जब मैं काम भी करता रहा तो आज जो चैनलों के माध्यम से जिन जिन अधिकारियों का नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं वो उस टाइम यहाँ पे एडिशनल एसपी के रूप में भी कार्य करते रहे, कहीं ना कहीं बलरामपुर जनपद के एसपी के रूप में भी कार्य करते रहे। मुझे उनकी कार्यशैली को अच्छी तरीके से अंदेशा रहा है और जानकारी भी रही है किस प्रकार के उनके कार्य रहे। इसमें किस पूरे बलरामपुर जनपद में किसी से छुपा नहीं रहा है। दरअसल लाल डायरी में करोड़ों के लेन देन का हिसाब लिखा है। जांच टीम के मुताबिक धर्म परिवर्तन का धंधा करने वाले छांगुर ने कई नेताओं और अफसरों पर पानी की तरह पैसा बहाया था। लाल डायरी में कई राजनेताओं के नाम लिखे हैं, जिनको छांगुर बाबा ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोटी रकम दी थी। उतरौला में ही रहने वाले एक पूर्व आईपीएस को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी थी। बलरामपुर के छांगुर बाबा का काला चिट्ठा खोलती हुई लाल डायरी एटीएस को मिली है और इस एटीएस को इस जानकारी मिली कि इस लाल डायरी में वो सारे खुफिया राज हैं छांगुर बाबा के, जो वो फंड के तौर पर किसको किसको प्रयोग करता था, ये सब वो चीजें लिखी हुई पाई गई हैं। नीतू नसरीन के पास इस लाल डायरी के बारे में हर वो जिक्र है कि वो किस तरीके से फंड का प्रयोग करता था, यहाँ तक किस पूर्व आईपीएस अधिकारी को वो चुनाव के मैदान में उतारना चाहता था जिसके लिए फंड तैयार किया गया था। यही नहीं, किस तरीके से वो राजनीतिक पार्टियों को मदद करना चाहता था और इसके लिए कई छोटे छोटे दलों को एकजुट करके एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को सीधा फंड करना चाहता था। इस लाल डायरी का हर उस पन्ने पर वो राज लिखा हुआ है जो छांगुर बाबा को एक्सपोज करता है। छांगुर बाबा के गुनाहों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। लाल डायरी से लेकर गुप्त तहखाने अब राज उगल रहे हैं। यही नहीं, छांगुर बाबा के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही बदर अली सिद्दीकी के घर वालों ने दी है। घर वालों का दावा है कि छांगुर के संपर्क में आने के बाद बदर की जिंदगी बदल गई। नौबत अपने बेटे को घर से बेदखल करने तक पहुंच गई, यानी छांगुर का शागिर्द बनने के बाद बदर गुनाह की राह पर चल पड़ा था। घर वालों को अंदेशा था कि एक न एक दिन पाप का घड़ा जरूर भरेगा। बहुत गौर से छांगुर के गुर्गे बदर के माता पिता की बातों को सुनिए।
और बदर का हमें कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रशासन ऐसी औलाद से ना औलाद होना बेहतर है। समझा गया, हुआ था, मर गया, बस इतना कहने से अलावा कुछ नहीं। ये बदर की मां है। मां का दावा है कि 2019 के बाद से बदर से कोई संपर्क नहीं हुआ। बदर कहाँ है, घर वालों को पता नहीं। हमें क्या पता किसके साथ, हमें तो पता चला कुछ पता है कि नहीं, उसका हमें कोई पता नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हमने अपने फोन नंबर चेंज कर दिए थे, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हमसे कोई भी ताल्लुक रहे उसका। अच्छा, बदर करता क्या था? वो जॉब करता था कहीं, कहाँ? नोएडा में कहीं करता था, ये मुझे मालूम नहीं किस कंपनी में। अच्छा, ये बताइए आखिरी बार आपकी बदर से बात कब हुई थी, कब मुलाकात हुई थी? मुलाकात जब ही हुई थी जब वो लड़की को लेकर गया था, तो उसके बाद वो आया था। आते इन्होंने फौरन ही उसे घर से निकाल दिया, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आरोप यही है कि छांगुर बाबा के गैंग से जुड़ने के बाद बदर अली ने कई हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जरिए अपने जाल में फंसाया। पीड़ितों का दावा यही है कि बदर इस वक्त सऊदी अरब में है। छांगुर का राइट हैंड बदर अख्तर सिद्दीकी जो सऊदी के अधिदलम शहर के अंदर स्थित है, यही मेरा कन्वर्जन करवाने सऊदी हाइल के अंदर अलवादिया जो कस्बा उसके अंदर आया था। और मैं आज एक को खुलासा और करना चाहूंगी, कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे जिहादियों जल्लादों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। उनके माँ बाप, उनकी सिस्कियां, उनकी बहन बेटियां गायब हैं। आप इससे मिल चुकी? जी, मैं इनसे मिल चुकी हूँ। ये मेरा धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे और मैंने नहीं किया, तो मेरा जो वहाँ पे अश्लील वीडियो बनवाया। एक के बाद एक छांगुर गैंग की शिकार बनी पीड़ित लड़कियां सामने आ रही हैं। बलरामपुर में छांगुर के गुर्गों ने कई हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया। मेरा जो धर्मांतरण का केस हुआ है वो एक गैंग के सरगना छांगुर के द्वारा और बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरे से मिलने के लिए अमित नाम का बंदा आया था जो अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया, अपने भाई बहनों को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उसके माँ बाप से मेरी फ़ोन द्वारा बात होती थी। अमित की मुझे कोई बैकग्राउंड की किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2016-17 की तकरीबन जब जानकारी हुई कि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है। एटीएस की जांच में छांगुर गैंग के नेपाल कनेक्शन का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तफ्तीश में पता चला है कि कानून को चकमा देने के लिए छांगुर के गुर्गों ने भारत नेपाल बॉर्डर पर बसे गांवों से ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के छांगुर बाबा की धर्मांतरण की जड़ें उत्तर प्रदेश सहित इंडिया और नेपाल बॉर्डर से भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक नेपाल के पहले गांव में भी जब हम जाए तो वहाँ पर भी कई तरीके की वाकया सामने आए हैं। आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव नेपाल के इस गांव में पहुंचे। स्थानीय लोगों के मुताबिक छांगुर गैंग के गुर्गे हिंदू लड़कियों की हत्या के आरोप में पकड़े गए। मतलब हमारे यहाँ सुरक्षाकर्मी एसएसबी वाले बॉर्डर फोर्स, उन्होंने जाने नहीं रोका। बोला आपके साथ लेडीज थी वो कहाँ गई? बोला ऊपर है नेपाल में। बोला तो उसको छोड़ के क्यों आए? बोला तो उसने बोला थोड़ा 2-4 बात घुमाने लगा। घुमाने के बाद की वजह से उसने फिर एसएसबी वाले नेपाल प्रशासन पुलिस को बताया। फिर बताने के बाद उसने फिर पुलिस ने पकड़ा। पकड़ने के बाद फिर देखा तो लड़की उल्टी कर रही थी। वो मतलब हिंदू लड़की, मतलब लड़की तो क्या वो औरत ही है, मतलब उल्टी करने के बाद उसके बाद मर गई। मतलब बेचारी मर गई। मरने के बाद फिर नेपाल पुलिस ने। स्थानीय लोगों का दावा है कि बीते कुछ सालों में हिंदू लड़कियों ने अपना धर्म बदला है। कई बार लड़कियों को पैसों का लालच देकर फंसाया गया। छांगुर गैंग का खौफ ऐसा था कि नेपाल में भी स्थानीय लोग अपनी जुबान खोलने से डरते थे। छांगुर और उसकी मंडली पर कानूनी शिकंजा कसा तो अब पीड़ित लड़कियां मुंह खोलने की हिम्मत जुटा पाई। धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच कर रही यूपी एटीएस 1 दर्जन से ज्यादा पीड़ित लड़कियों का बयान दर्ज कर चुकी है और वो नीतू उर्फ नसरीन से भी पूछताछ के दौरान कई राज उगलवा चुकी है। यानी पीड़ितों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि छांगुर की मंडली का कानूनी हिसाब शुरू हो चुका है। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।